इस चैनल के वीडियोस आपको विचलित कर सकते हैं, तो कृपया दर्शक अपने विवेक से काम लें। दिस चैनल इज हाईली एडिक्टिव, so viewers watch it at your own risk. टाइम ट्रैवल यानी समय यात्रा। टाइम ट्रैवल से जुड़ी कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज और कहानियाँ हमेशा से हमें खींचती आई हैं, क्योंकि हर कोई चाहता है भूतकाल में जाकर अपने द्वारा की गई गलतियाँ को सुधारना या फिर फ्यूचर में जाकर आने वाले भविष्य को देखना। यह सुनने में जितना आसान लगता है उतना है नहीं, पर ऐसा क्यों? क्योंकि जब भी हमारा दिमाग टाइम ट्रैवल के बारे में थॉट प्रोसेस करता है, इससे जुड़े बहुत सारे पैराडॉक्स क्रिएट हो जाते हैं जो टाइम ट्रैवल को और मुश्किल बना देते हैं। अब आगे हम जानेंगे टाइम ट्रैवल के कुछ पैराडॉक्स के बारे में, और फिर उसके बाद हम उन थ्योरीज पर भी नज़र डालेंगे जो हमें टाइम ट्रैवल की अनुमति देते हैं। पैराडॉक्स क्या है? पैराडॉक्स का मतलब होता है ऐसे सवाल जिनका निश्चित जवाब नहीं दिया जा सकता है, जो सत्य पर आधारित होते हैं लेकिन इनका जवाब असामान्य होता है। पैराडॉक्स हमें भूतकाल में समय यात्रा करने से रोकता है। इसे समझने के लिए हमें एक थॉट प्रोसेस से गुजरना होगा। इमेजिन कीजिए हमारे पास एक टाइम मशीन है। अब हम इस पर बैठ चुके हैं। जैसे ही हम बटन दबाते हैं, मशीन काम कर जाती है और हम अपने दादाओं के ज़माने में पहुंच जाते हैं। अब अगर आप किसी तरह अपने दादाजी को अपने दादी जी से मिलने से रोक सकें तो क्या होगा? इसका जवाब है फ्यूचर में आपका होना इम्पॉसिबल हो जाएगा। थोड़ा रुकिए और सोचिए, अगर आपका फ्यूचर में होना इम्पॉसिबल है, तब आप पास्ट में जाकर अपने दादा दादी को मिलने से कैसे रोक पाए? यह एक पैराडॉक्सिकल साइड बन जाएगा और एक लूप की तरह घूमता रहेगा। इस पैराडॉक्स को हल करने के लिए फिजिसिस्ट ने एक नए थ्योरी को जन्म दिया, जिसका नाम है द पैरेलल यूनिवर्स थ्योरी। क्या आपको पता है आइंस्टाइन की थ्योरी जनरल रिलेटिविटी कहाँ काम नहीं करती थी? इसका जवाब है बिग बैंग से पहले और ब्लैक होल के अंदर। ब्लैक होल के अंदर आइंस्टाइन की थ्योरी ठप पड़ जाती थी और हम प्रवेश करते हैं ऐसी दुनिया में जहां हमारे फिज़िक्स के नियम काम करना बंद कर देते हैं। आइंस्टाइन का मानना था कि ब्लैक होल के अंदर दूसरे डायमेंशन में जाने के पोर्टल खुल सकते हैं। कुछ साल पहले मशहूर साइंटिस्ट स्टीफन हॉकिंग ने भी इस पर सहमति जताई थी। पैरेलल यूनिवर्स थ्योरी के अनुसार हम जिस ब्रह्मांड में रहते हैं इसकी इन्फानाइट कॉपी है, किसी अन्य डायमेंशन में, जिन्हें हम अपनी आंखों से देख नहीं सकते हैं। यह थ्योरी यह भी कहती है कि हर संभव घटना का होना पॉसिबल है मल्टीवर्स या पैरेलल यूनिवर्स में। इसका मतलब यह हुआ, हम जो भी कुछ सोचते हैं यह सभी चीज़ें कहीं ना कहीं घटित हो रही होती हैं इस मल्टीवर्स में। तो बेसिकली ग्रैंडफादर पैराडॉक्स को तो पैरेलल यूनिवर्स थ्योरी से एक्सप्लेन किया जा सकता है। अब जब हम अपने दादा दादी को मिलने से रोक देंगे, तब उससे एक अल्टरनेट टाइमलाइन क्रिएट होंगी जो हमारे वास्तविक टाइमलाइन से बिल्कुल अलग होंगी। अब हमारे पास दो टाइमलाइन होंगी। एक टाइमलाइन वह जिसमें हम टाइम ट्रैवल करके पास्ट में गए और दादा दादी को मिलने से रोक दिया था, और दूसरा टाइमलाइन वह जिसमें हम हमारे दादा दादी मिले थे। बेसिकली पैरेलल यूनिवर्स हमें अपॉर्चुनिटी देता है समय में पीछे यात्रा करने का। वर्म होल से समय यात्रा। वर्म होल अंतरिक्ष के वह सुराग हैं जो न केवल समय के दो छोरों पर खुलते हैं, बल्कि अंतरिक्ष के दो स्थानों को आपस में जोड़ते हैं। आइंस्टाइन के द्वारा दिए गए स्पेस टाइम इक्वेशन के सैकड़ों ऐसे हल खोजे जा चुके हैं जो वर्म होल की कल्पना करते हैं। साइंटिस्ट का मानना है कि अगर हम इन हॉल में प्रवेश कर जाएं, तब टाइम में आगे या पीछे जा सकते हैं। दोस्तों, वर्म होल यूनिवर्स में हर जगह मौजूद है, यहाँ तक हमारे आसपास भी है। सबसे बड़ी प्रॉब्लम यह है कि हम इन्हें देख नहीं सकते हैं। पर क्यों? क्योंकि यह आकार में बहुत ही छोटे होते हैं और यह भविष्य और भूतकाल को जोड़ने का काम करते हैं। वर्म होल बनते कैसे हैं? वर्म होल को मैथमेटिक्स के इक्वेशन से समझना बहुत ही मुश्किल है। अगर आसान भाषा में समझे तो वर्म होल स्पेस टाइम के कर्वेचर से बनते हैं।
यानी क्वांटम लेवल पर जब समय क्रिएट हो रहा होता है उसी दौरान वर्म होल का जन्म होता है। चलिए इसे दूसरे तरीके से समझते हैं। आपको तो पता ही होगा, हमारी दुनिया 3 डायमेंशनल है, मतलब 3 आयाम, लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई से मिलकर बनी हुई है। इन डायमेंशन से हम अपनी पूरी दुनिया अनुभव कर लेते हैं। अब सब कुछ इतना रियल होता है कि हम सोच भी नहीं सकते। इन 3 डायमेंशन के अलावा चौथा डायमेंशन भी एग्जिस्ट करता है, जिसे हम केवल मैथमेटिक्स के इक्वेशन में अनुभव कर पाते हैं। पिछले 2 दशकों से साइंटिस्ट इस चौथे डायमेंशन का अध्ययन करते आ रहे हैं। मोटे तौर पर यह मान सकते हैं यह चौथा आयाम टाइम है। अब आप सोच रहे होंगे मैं आपसे 4th डायमेंशन की बात क्यों कर रहा हूँ, लेकिन दोस्तों यह 4th डायमेंशन ही हमें वर्म होल के कॉन्सेप्ट को समझा सकता है। इस 3 डायमेंशन दुनिया में हर वस्तु अपने शेप में दिखाई देती है, लेकिन जब हम उन्हें जूम करके देखते हैं तब उसमें छोटे छोटे फैब्रिकेट दिखाई देते हैं। अब यह नियम 4th डायमेंशन पर भी लागू होता है। समय भी कई सूक्ष्म फैब्रिकेट से भरा हुआ है, मतलब आप यह कह सकते हैं कि टाइम में भी कई सूक्ष्म फैब्रिकेट होते हैं। टाइम के इन सूक्ष्म फैब्रिकेट को हम वर्म होल के नाम से जानते हैं। अगर हमें टाइम ट्रेवल करना है तब हमें इन्हीं सूक्ष्म फैब्रिकेट में प्रवेश करना होगा, जो बहुत बड़ी समस्या है, क्योंकि यह बहुत कम समय के लिए खुलते और बंद होते रहते हैं। प्रकाश की गति। आइंस्टाइन का सापेक्षता सिद्धांत से जुड़ी कुछ महत्वपूर्ण बातें हैं, जैसे कोई भी वस्तु जब अपनी गति स्पीड ऑफ लाइट के बराबर करने लगती है तब उसके लिए समय धीमा होने लगता है। अब ऐसा क्यों होता है, इसे समझना बहुत मुश्किल है, क्योंकि आइंस्टाइन ने इस भौतिकी और गणित के इक्वेशन के रूप में साबित किया था। आइंस्टाइन के हिसाब से समय की गति हर स्थिति में एक जैसी नहीं हो सकती है। स्पेस और टाइम एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। यूनिवर्स में फैले एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जेक्ट्स के समय की चाल कम या ज़्यादा होती रहती है, क्योंकि आइंस्टाइन ने इसे भौतिक और गणित के इक्वेशन के रूप में साबित किया था। आइंस्टाइन के हिसाब से समय की गति हर स्थिति में एक जैसी नहीं हो सकती है। स्पेस और टाइम एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। यूनिवर्स में फैले एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जेक्ट से समय की चाल कम या ज़्यादा होती रहती है। ब्रह्मांड में समय अलग अलग जगहों पर अलग गति से समय चल रहा होता है, यानी पृथ्वी पर बिताया गया 1 सेकेंड मंगल पर बिताए गए 1 सेकंड के बराबर नहीं हो सकता है। अब अगर हमें समय यात्रा करनी है तो हमें स्पीड ऑफ लाइट हासिल करनी होगी। आज की टेक्नोलॉजी इस काबिल नहीं है। मे भी हो सकता है यह भविष्य में पॉसिबल हो जाए। ब्लैक होल से समय यात्रा। अगर आपने इंटरस्टेलर मूवी देखी है, उस मूवी में एस्ट्रोनॉट एक अनजान ग्रह पर उतरते हैं जिसकी ग्रेविटी 30% ज़्यादा होती है पृथ्वी के मुकाबले। साथ यह ग्रह ऑर्बिट कर रहा होता है 55% लाइट की स्पीड से एक सुपरमैसिव ब्लैक होल को। केवल 3 घंटे बिताकर जब एस्ट्रोनॉट का दल वापस स्पेसक्राफ्ट में आता है तब तक 24 साल गुजर चुके होते हैं। यह कोई साइंस फिक्शन कल्पना नहीं थी, बल्कि रियल के कैलकुलेशन को इम्प्लीमेंट किया गया था फिल्म के अंदर। यह टाइम स्लो इसलिए हुआ था क्योंकि ब्लैक होल के मास से स्पेस और टाइम में कर्वेचर बन गया था, जो टाइम को स्लो डाउन कर रहा था। एक बात तो तय है, अगर हमें ब्लैक होल से समय यात्रा करना है तो बस हमें ब्लैक होल के पास कुछ समय गुजारना है। यह बहुत ही मुश्किल काम है, क्योंकि ब्लैक होल की ग्रेविटी हमें नष्ट कर देगी। फिलहाल तो समय यात्रा की सभी कल्पनाएं बस कल्पना मात्र है। हो सकता है आने वाले समय में यह संभव हो पाए। दोस्तों, इस वीडियो को बनाने में हमें बहुत टाइम लगा है, सो प्लीज़ इस वीडियो को ज़रूर से लाइक कर दें और भी ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें।